राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज की ये जो कथा है ये बरसाना शहर की है, हमारे प्यारी राधा रानी के शहर की है। ये कथा बहुत पुरानी है, सत्य कथा है, कथा बहुत पुरानी है। तो बरसाने शहर में एक सेठ जी रहते थे जिनके परिवार में 3 पुत्र और 3 बहुएं थी। तो सेठ जी को इस चीज का अभाव था कि उनकी पुत्री नहीं है, तो वो बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय के बाद एक उनके घर में संत आए। तो संत जी को बोला कि सेठ जी ने बोला संत जी को कि मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, सारी चीज़ें मेरे घर में सही से चल रही हैं, अच्छे से चल रही है, मेरा घर परिवार पैसा सब ठीक है, बस मेरी पुत्री नहीं है, इस चीज़ का मुझे अभाव है। तो संत ने बोला जिस चीज़ का अभाव हो उसको भगवान के भाव में बदल देना चाहिए। तुम तो बरसाने में रह रही हो, बरसाना में तुम्हारा जन्म हुआ है, यहाँ तुम्हारा कारोबार है, परिवार है, राधा रानी की इतनी कृपा है, तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, पुत्री मान लो। तो संत जी ने उनको एक तस्वीर दी जो राधा रानी की थी। तो राधा रानी की वो तस्वीर सेठ जी ने अपने कमरे में लगा दी। वो सुबह शाम उठ के राधा रानी से बातें करते, उनको भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते। सुबह नहा करके भोग लगाते, रात को उनकी पूजा करते, रात को भोग लगाते और वो प्रसाद खा के बातें करके और वो सो जाते थे। सिलसिला काफी समय तक यही चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी के घर मनिहारन आई चूड़ी लेकर के। पुराने जमाने में मनिहारन आती थी चूड़ियां लेकर के, घर घर सबके घर के द्वार के आती थी, तो वो चूड़ियां पहनते थे लोग। तो जब मनिहारन ने बोला कि मैं चूड़ियां लाई हूँ, तो सेठ जी ने बोला ठीक है, जो मेरी बहुएं हैं उनको चूड़ियां पहना दो। तो एक एक करके तीनों बहुएं आई और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा के अपनी मनपसंद की रंग बिरंगी चूड़ियां पहन ली और तीनों बहुएं अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी तो जैसे ही मनिहारन जाने लगी उसकी तरफ एक चौथा हाथ बढ़ा। उसने बोला कि मुझे भी रंग बिरंगी चूड़ियां पहना दो काकी। तो उस औरत ने रंग बिरंगी चूड़ियां पहना दी। तो मनिहारन ने अपनी चूड़ियां उठाई और वो सेठ जी की दुकान पे चली गई और वो पैसे मांगने लगी। सेठ जी ने बोला कि इस बार तुम महंगी हो गई हैं क्या चूड़ियां, जो तुम इतना पैसा बोल रही हो। तो मनिहारन ने बोला कि नहीं सेठ जी, मैंने आपके घर में 4 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई हैं, तो उसी हिसाब से मुझे आप पैसे दे दीजिए। तो सेठ जी ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे घर में तो 3 स्त्रियां हैं, तीनों मेरी बहुएं हैं, चौथी तो कोई है ही नहीं। तो बिना कुछ कहे सेठ जी उसको 3 स्त्रियों के चूड़ियों के पैसे दे देते हैं और वो चली जाती है मनिहारन। थोड़े समय के बाद क्या होता है, रात को सेठ जी घर आते हैं और वो खाना खा पी के राधा रानी को भोग लगा के खाना खा पी के सो जाते हैं। नींद में क्या होता है कि उनकी नींद सपने में राधा रानी जी आती हैं और वो बहुत दुखी होती हैं, बहुत रोती हैं वो और बहुत उदास होती हैं। तो सेठ जी उनको सपने में पूछते हैं कि बिटिया रानी क्या हुआ। तो राधा रानी बोलती हैं पिताश्री, क्या आपके पास इतनी कमी हो गई थी कि आपने मेरी चूड़ियों के पैसे नहीं दिए, आपने भाभीियों की चूड़ियों के पैसे दे दिए, अपनी पुत्री के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरी चूड़ियों के पैसे मनिहारन को क्यों नहीं दिए। दुखी मन से राधा रानी ने उनको ये बात बोली। तो सेठ जी सोते सोते वो रोने लगे, उनके नैनों से आंसू बहने लगे, अश्रु आने लगे और बहुत रोए वो। फिर उठ के उन्होंने देखा कि राधा रानी तो कहीं नहीं है, पर इतना जैसे ही उन्होंने देखा अपने आप को, भाव उनको ऐसे हुआ कि राधा रानी उनके पास हैं और वो बहुत दुखी मन से, जो भी उन्होंने राधा रानी ने उनको बोला, वो बहुत दुखी मन से सोचने लगे कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने अपनी बेटी के पैसे नहीं दिए, राधा रानी की चूड़ियों के पैसे नहीं दिए। तो सुबह उठते हैं सेठ जी और मनिहारन के घर जाते हैं और रोते रोते बोलते हैं कि मुझे इतने साल हो गए, मैंने दर्शन नहीं किए राधा रानी के और तुम बस चूड़ियाँ पहनाने आई, तुमने दर्शन किए। तो सेठ जी ने मनिहारन के चरणों में वो नमस्कार किया उन्होंने और उनके स्वर्ण मुद्राएं दी और सेठ जी बहुत भाव विभोर हो गए और वो बहुत रोने लगे। बोला कि तुझे साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिए, तूने उनको चूड़ियाँ पहनाई मनिहारन, तो कितनी सौभाग्यशाली है। तो मनिहारन भी ये सोच करके रोने लगी कि राधा रानी को मुझे दर्शन हुए और वो बहुत भाव से भर गई और राधा रानी करने लगी जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो ये सत्य कथा कैसी लगी आपको, तो आप जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी की जय हो। राधे राधे।